जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे आपका कि 71वीं बीपीएससी में प्रोविजनल आंसर की आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है। इसमें कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका यानी बदलने वाला है या क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और फाइनल इसका यानी कट ऑफ आपका क्या जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि आपको पहले कट ऑफ बता चुके हैं और उसी में थोड़ा सा संशोधन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपका डिलीट होने वाला है। तो पहला आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन था आपका कि 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका 5 सही है, लेकिन क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि ये आपका 25 में नहीं हुआ था, ये आपका 2023 में हुआ था। जब आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 110% आपका डिलीट होगा, ये आप मानकर चलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 100% डिलीट होने वाला है क्योंकि ये 25 में नहीं हुआ था, 23 में ही हुआ था। तो जब क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो क्वेश्चन आपका 100% डिलीट होगा। अगला क्वेश्चन देखते चलिए। यहाँ देखिए इसका प्रूफ भी हम दे दिए हैं आपका, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे चलिए, अगले देखते आपका ये क्वेश्चन आपका है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर बीपीएससी दिया है आपका 2014 दिया है, जो गलत है, ठीक है। चलिए आपको पहले हम प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2007 में बिहार विधानसभा ने एक नए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए विधेयक पारित किया। नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 में यानी 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा में और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में पारित किया गया था। इस तरह बिल को 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति की सहमति से प्राप्त हुई और इस तरह यह अधिनियम बन गया। तो देखा जाए तो ये आपका देखो, ये शुरू हुआ था आपका 2007 से और ये आपका विधेयक जो है वो पारित हो गया था आपका 2010 में। तो 14 तो किसी तरह से इसका आंसर नहीं होगा। चाहे इसका आंसर बीपीएससी दे तो बी दे सकता है, 2007 दे। यदि 2007 आंसर इसका नहीं देते हैं तो क्वेश्चन को डिलीट करना होगा। इसका आंसर आपका 2010 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 2010 होगा। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है, ठीक है। आपका यदि सही है, गलती से भी किसी का सही है, तो ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस पर अभी ऑब्जेक्शन हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट होगा, नहीं तो आंसर आपका चेंज होगा। आंसर चेंज होकर 2007 होगा, नहीं तो डिलीट होगा क्योंकि इसका आंसर आपका 2010 होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गया। देखिए इसका भी हम प्रूफ यहाँ दे दिए है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि NFHS 5 आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है। देखो इसका आंसर आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों है, इसीलिए बीपीएससी क्या दिया आंसर, डी दिया है। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या दिया आंसर, डी दिया है। लेकिन अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ राज्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है, राज्य लिखा हुआ है। जब आपका यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि कौन से राज्य है ऐसा, तो जम्मू कश्मीर आपको पता होगा ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूटी है। तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये राज्य है नहीं, ठीक है। तो देखो बीपीएससी में से दो काम कर सकते हैं। पहला कि इसका आंसर बी कर देगा, केवल बी हिमाचल प्रदेश, और नहीं तो इसको भी डिलीट कर देगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ही आपका क्वेश्चन जो कर रहे हैं यहाँ पर राज्य के बात में कर रहे हैं, तो राज्य में आपका केवल क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, जम्मू कश्मीर होगा नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो सही से इसमें देखा जाए तो आपका बी होगा। यदि बी नहीं देता है तो इसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए 3 हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। देखिए समाचार पत्रों में देखा जाए तो बिहार बंधु ही होगा, ठीक है। पटना हड़कारा जो है वो समाचार पत्र नहीं थे, ठीक है। यह एक यानी पुस्तक की तरह थे, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका आंसर भी बदल लेगा, आपका ए होना चाहिए बिहार बंधु, ठीक है। लेकिन इस पर हम श्योर नहीं है, लेकिन इसका भी आंसर आपका चेंज होगा।
पटना हरकारा के बारे में कहीं भी आपको नहीं दिया गया है सही से, ठीक है। तो इसका आंसर चाहे आपका चेंज होगा, नहीं तो डिलीट कर देगा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है। अब चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये जो आपका है 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला। तो इसका दिया लाला हरदयाल दिया है, लेकिन इसके यहाँ पर 1911 ही गलत है। 1911 में था, ये शायद 1900 आपका 12-13 में था, यानी 12 हर जगह दे रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको डिलीट होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही अधूरा है, आपका क्वेश्चन ही गलत है। तो ये भी क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है। तो ऐसे में आपको 5 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपका डिलीट होगा या आंसर चेंज होगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है जो आपको डिलीट होने वाला है। और आपको पता ही है जब डिलीट होता है तो इसका मार्क्स जो है सभी को मिलता है, पिछले साल भी हुआ था। तो 4 से 5 नंबर सभी को बढ़ने वाला है, ठीक है। आप सभी को नहीं भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट इसको अपना सही मान लिया है अभी, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपना सही मान लिया है कि मेरा सही है, और ऐसे क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसको फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो नंबर पहले से काउंट कर चुका है। और जो पहले से काउंट नहीं किया है, यानी सभी क्वेश्चन यदि किसी का गलत है तब यदि चेंज होता है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। अब मान लो कोई 2014 मारे हैं, ठीक है, अब ये क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा किसको मिलेगा? हाँ, नंबर इसको भी मिलेगा ना, लेकिन वो तो अभी भी इसको 1 नंबर है ना, और डिलीट हो जाएगा तो ये 1 नंबर मिलेगा, तो फ़ायदा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस केस में देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आपका 4 से 5 को मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं फाइनली कट ऑफ इसका क्या जाएगा। तो ये तो पहले आपको दिखा चुके हैं कि मेरा कट ऑफ कितना एक्यूरेट होता है। 90 से 92 बताए थे पिछले बार, 91 गया था कट ऑफ, देख रहे हैं कितना एक्यूरेसी है। ये तो मिलता ही, आपको पता ही होगा, इसको कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपका, हम जो कट ऑफ पहले बताए हैं ये आपके एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन बाद बताए थे आपको, ठीक है। आपका एग्ज़ाम हुआ था 13 को, और ये हम बताए थे आपको 14 को बताए थे, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो हम बनाए थे एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन बाद बताए थे, और लेकिन ये भी आपका बिल्कुल सटीक कट ऑफ है, ठीक है, ये सटीक कट ऑफ है। लेकिन फिलहाल यदि हमको इसमें कुछ चेंज करना होगा तो हम कहेंगे कि प्रत्येक में आप 2 से 3 मार्क्स आप घटा दीजिए, ठीक है। 3 छोड़िए, 2 नंबर घटा दीजिए सभी में। सभी में क्या कीजिए, 2 मार्क्स को क्या कीजिए, कम कर दीजिए, और इतना कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे अभी आपको पहले बोले थे कि 82 से 85 जनरल, तो अभी मैं बता रहा आपको 80 से 82, 80 से 82। इसी तरह से सभी में आप 2-2 नंबर कम कर लेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपका ऑफिशियल आंसर की आया, प्रोविजनल आंसर की, तो उसके बाद सभी स्टूडेंट का मार्क्स क्या हुआ, कम हुआ है, ठीक है, डिक्रीज किया है, कम हुआ है। इसी कारण से कट ऑफ जो है मुझे लगता है अब 80 से 82 आपका ये जाने वाला है। और आज हम पोल भी लगाए थे, ठीक है, यूट्यूब पर पोल करवाए थे, तो उसमें लगभग 1000 स्टूडेंट ने वोटिंग किया है। तो उसमें भी वो बताया है आपका कि सर, सॉरी 1000 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1000 स्टूडेंट क्या किया, इसमें वोटिंग किया है, तो वो भी बताया कि सर 80 से 82 मुझे लगता है जनरल का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही है कि आपका 80 से 82 के बीच ही आपका जनरल का कट ऑफ रहेगा। 2-2 नंबर सब में कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा अनुमान है, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। हम कोई इस पर 100% नहीं करें कि इतना ही जाएगा, ठीक है। हाँ, मेरा उम्मीद है, हम अनुमान लगाए हैं तो अपने अनुमान से हम कह रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, ठीक है। ये हम नहीं करेंगे, दावा नहीं करें कि यही जाएगा, हाँ, ये हम करें अपने एक्सपीरियंस के अनुसार करें कि इतना कट ऑफ जा सकता है 80 से 82 जनरल, ठीक है। ये मेरा अनुमान है। फीमेल में बात करें तो आपका 70 से 72 जा सकता है, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। तो थोड़ा सा सुधार किए पिछले कट ऑफ का अनुमान में, ठीक है। तो आपका 1-2 नंबर इसीलिए घटा है क्योंकि आपका ऑफिशियल आंसर के आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर घट गया था, ठीक है। हालांकि अभी आपका फाइनल आंसर की नहीं आया है। फाइनल आंसर की हम देखते हैं कितने क्वेश्चन को आंसर बदलते हैं या कितने क्वेश्चन को डिलीट करते हैं। आंसर तो कम बदलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, ठीक है। जो भी करेगा क्वेश्चन को डिलीट करेगा। आपको हम बताया दें कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है, ठीक है।
आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आप मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि जिसका भी 80 प्लस है, जनरल्स है, 80 प्लस है, जनरल्स है, तो आप आंख मूंद कर मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आंख मूंद कर आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। आपका 80 प्लस है यदि आप जनरल में आते हैं। हाँ, यदि आप कैटेगरी में है, तो यदि आपका 70 प्लस है, कोई भी कैटेगरी से है, 70 प्लस है, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। देखिए, हम कोई मेंस के क्लास नहीं चलाते हैं, कोई बैच नहीं चलाते हैं जो आपको हम कम कटअप बताएंगे तो आप मेरा मेंस का बैच बिकेगा। बहुत सारे स्टूडेंट टीचर है, बहुत सारे शिक्षक है जो क्या करते हैं, कटअप कम बताते हैं जिससे मेंस का बैच क्या हो, बिके। लेकिन मैं कोई मेंस का बैच नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, जिससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, हम कहीं इतना ही कटअप जाएगा। जो सच्चाई है, जो मुझे लगता है इतने दिन पढ़ाने के एक्सपीरियंस पर, एग्ज़ाम देने के एक्सपीरियंस पर, ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, हम भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो इसका अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको कि यदि आपका जनरल में अभी आते हैं 80 प्लस है, तो आँख मूंद कर मेंस में लग जाइए। और यदि आप कैटेगरी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में, यदि आपका 70 प्लस है, तो आप आँख मूंद कर इस तैयारी में लग जाइए, मेंस की तैयारी में। ठीक है, इतना ही कटअप रहेगा। कोई कुछ भी कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेपर को देखो, पेपर देखिए तो आप 69 बीपीएससी से भी टफ है। अब वैकेंसी जो है वो कम नहीं है, 1250 लगभग वैकेंसी है, वो कम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सीट भी कम नहीं है, तो ऐसा नहीं कि 200-250 सीट है जिससे कट ऑफ आपको वही रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ है जो आपको इस पर प्रभाव डालेगा। और देखिए, दूसरी बात है ना कि सबसे ज़्यादा इस बार 45 को करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था, जो कभी ने आज तक पूछा है बीपीएससी। 30 प्लस पूछा है, 35 पूछा है, लेकिन 45 को करेंट अफेयर का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है बीपीएससी। और इस तरह से एक से अधिक यूपीएससी पैटर्न पर, तो इसीलिए आपका ना कट ऑफ कम जाएगा। दूसरी बात, साइंस देख लीजिए, साइंस का भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया था, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। तो साइंस और करेंट अफेयर, यही दो जो है ना सेक्शन, आपके कट ऑफ पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, आप लोग साइंस का 30 क्वेश्चन हुआ, कितना हो गया, तो आपका हो गया ये 75 क्वेश्चन हो गया, यानी 75 क्वेश्चन आपका कट ऑफ पर प्रभाव डालने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए कट ऑफ कम जाएगा। बहुत सारे सोच समझ कर बताते हैं, बहुत सारी चीज़ को देखना पड़ता है, तब आपको बताते हैं कट ऑफ। ठीक है, तो 80 से 82 आपका जनरल का कट ऑफ जाने वाला है। चलिए, आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आप 71वीं बीपीएससी के मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से सोर्स का यूज करेंगे, इसका पैटर्न क्या है, इसका कट ऑफ किया जाता है, सारे चीज़ हम आपको बात करेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।